नमस्कार सभी दर्शक मित्रों। आज हम जानेंगे द ओनली एनलाइटेड मैन ऑफ द यूनिवर्स, जिसने आत्मज्ञान पाने के बाद सभी आध्यात्मिक प्रवासियों के लिए अपने अनुभवों और अनुभूतियों को अपने मौलिक शब्दों में समझाया है। इस तरह विश्व का कोई भी आत्मज्ञानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम नहीं रहा है। वो है आचार्य रजनीश जी, यानी द ओशो। ओशो के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। अनेकों विषम परिस्थितियां घटित हुई हैं, जिन्हें हम आज क्रमबद्ध तरीके से उनके हर एक पक्ष के बारे में, जो विवाद और गलत फहमियों से जुड़ा हुआ है, उन पर चर्चा करेंगे। ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना गया, हमेशा से ही अपने खुले विचारों और बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। परंतु उनके विचारों और जीवन शैली को लेकर अनेक विवाद और गलतफहमियां भी हुईं। आज हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ओशो का मानना था कि मनुष्य को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनके विचार प्रेम, सेक्स, धर्म और समाज के मूल ढांचे को लेकर थे, जो उस समय के समाज के विचारों से भिन्न थे। उनकी इस स्पष्टवादिता के कारण उन्हें बहुत सारी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिनके कारण लोग उनके विचारों को अक्सर गलत समझने लगे और उन्हें पश्चिमी देशों में खासा विवाद का कारण बना दिया। 1980 के दशक में ओशो अमेरिका गए और वहां पर एक आध्यात्मिक समुदाय की स्थापना की। इसे रजनीशपुरम के नाम से जाना गया। यहां उनका उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना था, जहां मनुष्य अपने भीतर की स्वतंत्रता को महसूस कर सके। और धीरे धीरे उनके अनुयायियों ने एक पूरे शहर का निर्माण कर दिया। लेकिन धीरे धीरे यह स्थान विवादों में घिर गया। स्थानीय सरकार और रजनीशपुरम के अनुयायियों के बीच तनाव बढ़ा, जो बाद में कई कानूनी मामलों और राजनीतिक झगड़ों का कारण बढ़ा। यहां तक कि उन पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगा, लेकिन उल्टा स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसके शरीर में जहर को प्लांट करके उन्हें वापस इंडिया भेजा दिया गया, जो एक बड़े विवाद का कारण रहा। ओशो ने अपने जीवन में हमेशा विलासिता का समर्थन किया। उनका मानना था कि अध्यात्म का संबंध त्याग से नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि से है। इसके परिणाम स्वरूप वे रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियों का उपयोग करते थे। उनके पास विश्व की सबसे महंगी रोल्स रॉयल की अंदाजित 93 लग्जरी गाड़ियां थी, जो आज तक विश्व के कोई भी धनाढ्य के पास नहीं है। ओशो के विचारों में सेक्स का स्थान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उनके अनुसार प्रेम और सेक्स दोनों का सही उपयोग आत्मा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उस समय के पारंपरिक समाज के लिए ये विचार अस्वीकार्य थे। कई विशेष धर्म के धर्माधिकारियों ने इस विचार को पूर्ण रूप से खंडन किया। उनकी शिक्षाओं को अक्सर गलत ढंग से पेश किया गया, जिससे यह गलतफहमी बनी कि वे केवल सेक्स का समर्थन करते थे। दरअसल उनका उद्देश्य समाज की नैतिक सीमाओं को चुनौती देना और सच्चे अर्थों में प्रेम और ध्यान का मार्ग खोलना था। इन सारे विवादों और गलतफहमियों के बावजूद ओशो के अनुयायियों की संख्या में कमी नहीं आई, लेकिन उनके जीवन पर इन विवादों का गहरा प्रभाव पड़ा। अंततः उन्हें अमेरिका छोड़कर भारत लौटना पड़ा। इसके बाद भी उन पर हमेशा विवादों और गलतफहमियों का साया बना रहा। इन सभी घटनाओं ने उनके जीवन और शिक्षाओं को चर्चाओं का विषय बना दिया। ओशो ने अपने विचारों से समाज की रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती दी और उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके जीवन की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चाई और स्वतंत्रता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें नई सोच और गहरे आत्मसाक्षात्कार का अनुभव कराता है। और अब हम अगले एपिसोड में एक नई यात्रा पर निकलेंगे, ओशो की अप्रकाशित कहानियां। इस श्रृंखला में हम ओशो के जीवन से जुड़े उन अनसुने किस्सों को उजागर करेंगे, जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों और जीवन के अनछुए पहलुओं को सामने लाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से आप ओशो के जीवन को और भी गहराई से समझ पाएंगे। तो बने रहें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें आगे भी इसी तरह की प्रेरणादायक सामग्री लाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।